द्वादशः पाठः 12वां पाठ। दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, तब किसी बालक ने गिनती शुरू की, गिनना शुरू किया। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इति आता है किसी भी वाक्य के अंत में, ये बताने के लिए कि इस तरह उसने गिनती की, इस प्रकार, मतलब एंड करने के लिए उस सेंटेंस का। सह स्वम न अगणयत, उसने खुद को नहीं गिना। अतः स अवदत, इसलिए वह बोला। नव एव संति, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत, दूसरे भी बालक ने दोबारा अन्य बालकों को गिना। अन्यान बालकान, यहाँ विशेषण विशेषण हैं दोनों और द्वितीय विभक्ति है। आपको पता है ना, विशेषण विशेषण में सेम विभक्ति आती है। तो अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, इसलिए उन्होंने निश्चय किया। यत् कि दशमः नद्यां मग्नः, 10वां नदी में मग्न हो गया, नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सब दुखी होकर चुप हो गए। तदा कश्चित् पथिकः, तब कोई पथिक राही तत्र आगच्छत्, वहां आया। स तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्, उसने उन बालकों को दुखी देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, पूछा। बालकाः, बच्चों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों के नेता ने कहा। नायकः मतलब नेता। वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। स्नातुम तुमुन प्रत्यय है, तो स्नातु मतलब स्नान करने के लिए। इदानीं नव एव स्मः, अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत्, राहगीर ने, पथिक ने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहां 10 बालक ही थे। स नायकम् आदिशत् त्वं बालकान गणय, उसने नेता को, बच्चों के नेता को आदेश दिया कि तुम बच्चों को गिनो। स तु 9 बालकान एव गणयत्, उसने तो 9 ही बालकों को गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक राहगीर बोला। दशमः त्वम् असि इति, 10वें तुम हो इति, इस तरह उसने ये बात कही। तत् श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, वह सुनकर खुश होकर सभी अपने घर चले गए। तो ये पाठ यहाँ खत्म होता है। इस पाठ में बहुत सारे अव्यय शब्द आए हैं। हम इस लास्ट के पार्ट से देखना शुरू करते हैं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं है, पहचान है या नहीं। पहली लाइन में तदा, ये अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता है, जो हमेशा एक ही रूप में रहते हैं। तत्र अव्यय शब्द है। इसके बाद आगे देखते हैं। इदानीम अव्यय शब्द है। एव इति, ये अव्यय शब्द हैं। तत्र एव, तु एव, तदा, इति, ये सभी अव्यय शब्द हैं। तो रिपीटेड हैं अव्यय शब्द। यहाँ ऊपर के वाक्यों में देखें तो अपरः, अतः, न, यत्, पुनः, ये सभी अव्यय शब्द यहाँ हैं। तदा, इति, न। तो यहाँ इस पाठ में बहुत सारे अव्यय शब्द आए हैं। एक बार इस पाठ में आए हुए
शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय स्नान के लिए, नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम जल, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायकः नेता, चिरम देर तक, उत्तीर्णः पार कर लिया, तदा तब, अगणयत गिना, स्नात्वा नहाकर, अपरः दूसरा, पुनः दोबारा, आसन थे, नद्याम नदी में, तुष्णीम चुप या मौन, पथिकः राहगीर, स्नातुम स्नान के लिए, मग्न है डूब गया, प्रहृष्टाः खुश होकर, श्रुत्वा सुनकर, इति उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय की टू एंड ए सेंटेंस। तो कोई सेंटेंस की एंडिंग का सूचक है, ये संबोधन है ये एंड होने का, कि यहाँ पर ये वाक्य खत्म होता है।